नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। साथियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं दिनांक 21/2/2025 से 23/2/2025 के बीच के करंट अफेयर के साथ। अगला, हाल ही में किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है। यह मिक्सर ठोस रॉकेट मोटर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। इस मिक्सर को इसरो और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्था CMTI ने मिलकर बनाया। इस मिक्सर के फायदे: यह मिक्सर ठोस प्रणोदक उत्पादन में सुरक्षा और दक्षता में सुधार करेगा। यह रॉकेट प्रक्षेपण के लिए जरूरी ठोस प्रणोदक अवयवों को सटीक और सुरक्षित मिश्रण सुनिश्चित करेगा। अगला, हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है? उत्तर है यूनेस्को ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यूनेस्को ने विज्ञान में अधिक महिलाओं की कल्पना करें अभियान शुरू किया है। यह अभियान महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ 11 फरवरी को चिन्हित करता है। यह एवरी वॉइस इन साइंस के माध्यम से विज्ञान में विविध दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 11 फरवरी को महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं वैज्ञानिक का सिर्फ 1/3 हिस्सा बनाती हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित नेतृत्व भूमिका में केवल 1 में से 10 की भागीदारी होती है। अगला, क्या कुछ बुरा होने वाला है? आइए इस खबर के बारे में जान लें। लंबे समय बाद मेक्सिको के एक बीच में डूम्सडे फिश देखी गई है। कई सालों में एक बार दिखाई देती है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि अगर यह फिश कहीं पर मिली है तो उसके कुछ समय बाद या तो बड़ा भूकंप आया है या तो कोई प्राकृतिक आपदा आई है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। यह फिश 3250 फीट की गहराई के आसपास पाई जाती है। जापानी संस्कृति में इस फिश को कहा जाता है द अर्थक्वेक फिश, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साल 2011 में जापान के तट पर ऐसी फिश देखी गई थी और उसके बाद सुनामी और भूकंप आया था जापान में। अगला, हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई में हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में इंगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट, गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। नेक्स्ट, ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ। अगला, हाल ही में भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। नेक्स्ट, मृत्युंजय श्रीकांत को व्यय विभाग का उपसचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। नेक्स्ट, SBI कार्ड की MD और CEO सलीला पांडे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, भारत और अर्जेंटीना लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? उत्तर है 2025-2026 तक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। PM आशा स्कीम, केंद्र ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना के साल 2025-2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर को 100% खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान किया है।
अगला, हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई? उत्तर है 19 फरवरी को। आइए इस खबर के बारे में जान ले। छत्रपति शिवाजी महाराज की गिनती महान योद्धा में की जाती है। हर वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। यह दिन भारत और खासकर महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और साहस को याद करने का दिन है। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी कुशल रणनीति और युद्ध कौशल की चर्चा आज भी होती है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? उत्तर है कर्नाटक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कर्नाटक सरकार फरवरी से अन्न भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों को प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल देने का वादा किया था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 5 किलो चावल भी शामिल हैं। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्था लगातार 14वें साल नंबर 1 पर रहा? उत्तर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आइए इस खबर के बारे में जान ले। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में एजुकेशन रेपुटेशन रैंक जारी की है। टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में इस साल 38 देशों के 300 इंस्टीट्यूट को पहली बार 6 पॉइंट्स के बेसिस पर रैंकिंग दी गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें साल द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में नंबर 1 पर बना हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किसने वन मैन ऑफिस ओएमओ लॉन्च किया? उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ओएमओ के माध्यम से बीमा कंपनी अपनी विविध बिक्री टीम के लिए अनुकूलित डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रही है। एलआईसी ने अपनी बिक्री टीम और पॉलिसी धारक को 24 घंटे डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने एजेंटों के माध्यम से वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। अगला, उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? उत्तर है अयोध्या। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने की घोषणा की गई। इसके अलावा नोएडा को भी सोलर सिटी बनाने की योजना है। अयोध्या के बारे में, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 165 एकड़ में सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 40 मेगावाट है। इस प्लांट से बनी बिजली को यूपीपीसीएल 25 साल तक खरीदेगा। इस प्लांट की स्थापना एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने की है। इस प्लांट की वजह से अयोध्या में मॉडल सोलर सिटी घोषित की गई है। अगला, खबरों में रही किवू झील किन दो देशों के बीच स्थित है? उत्तर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा। आइए इस खबर के बारे में जानें। किवू झील अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। यह कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच की सीमा पर स्थित है। यह एल्बर्टीन रिफ्ट में है, जो पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट की पश्चिमी शाखा है। किवू झील रुजुजी नदी में गिरती है, जो दक्षिण की ओर तांगनिका झील में बहती है। 1894 में जर्मन अधिकारी और औपनिवेशिक शासक गुस्ताफ एडोल्फ वॉन गुत्जे ने झील का दौरा करने वाले पहले दर्ज यूरोपियन थे। अगला, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्मों का समर्थन देने के लिए इनस्पेस द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? उत्तर है प्रौद्योगिकी दत्तक ग्रहण निधि। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इनस्पेस ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रौद्योगिकी अपनाने कोष की शुरुआत की है। अगला, बिहार की कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है? हाल ही में जीआई टैग मिला। उत्तर है गया को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव जहां मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थरों को तराशकर खूबसूरत मूर्ति बनाने की कला के लिए जाना जाता है। भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियों के अलावा अलग अलग कलाकृतियों की मूर्ति बनाई जाती है। अब इस कला को विशेष पहचान मिल गई है। इसे जीआई टैग मिला है। पत्थरकट्टी गांव में स्टोन आर्ट से जुड़े करीब 650 से अधिक लोग हैं। जीआई टैग मिलने से इन कलाकारों और मूर्ति की पहचान विदेशों में भी
होगी, इससे इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जीआई टैग मिलने से शिल्पकारों में खुशी की लहर है। अब मूर्तियों की अच्छी ब्रांडिंग के साथ साथ वैश्विक बाजारों में इन उत्पादों की पहुंच आसान होगी। अगला, मिसिंग जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर है असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मिसिंग जनजाति मुख्य रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। असम में यह दूसरे सबसे बड़ी जातीय समूह है। मिसिंग जनजाति की विशेषताएं। मिसिंग जनजाति के लोग तानी भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के खानाबदोश थे। मिसिंग जनजाति के लोग नदी के किनारे बसे गाँव में रहते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग बांस के फ्रेम पर छप्पर की छत वाले घरों में रहते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग कृषि, मछली पकड़ना और बांस के औजार और घरेलू सामान बनाने का काम करते हैं। अगला, किस संगठन ने मेजराना एक नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। आइए इस खबर के बारे में जान लें। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना एक नामक एक नई चिप की घोषणा की है, जिसके बारे में उसने कहा कि इससे पता चलता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग दशकों नहीं बल्कि वर्षों दूर है। इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल और आईबीएम के साथ मिलकर एक भविष्यवाणी की है कि कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में मूलभूत परिवर्तन जितना अनुमान लगाया जा रहा है उससे कहीं अधिक निकट है। अगला, किस दिन को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 20 फरवरी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में की थी। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए सभी प्रयासों को आग्रह करना, समाज के भीतर उनके बीच एकजुटता, सद्भाव और अवसर की समानता को बढ़ावा देना, गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कार्रवाई करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता, बेरोजगारी और भेदभाव जैसे मुद्दों को संबोधित करना, सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्षता, समानता और मानवाधिकार को बनाए रखने की तत्काल जरूरत का वैश्विक अनुस्मारक करना। हाल ही में खबरों में रहा नाउरू द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तर है पैसिफिक ओशन में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नाउरू को नाउरू भी कहा जाता है। यह देश मैक्रोनेशियाई दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है। यह दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। साल 1907 से नाउरू में फॉस्फेट का खनन किया जा रहा है।